Okay, this is today our topic is astigmatism, one of the main one of the main refractive error we are going to discuss today. So what is astigmatism? Astigmatism is the condition of refraction where in point of focus of light cannot be formed upon the retina. यानी हमने मायोपिया और हाइपरोपिया में क्या देखा था कि मायोपिया में नियर साइटेडनेस में दूर का नजर नहीं आ रहा था, करीब का आ रहा था। ठीक है, लाइन जो फोकस हो रही थी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो रही थी, और हाइपरोपिया में बिहाइंड द रेटिना हो रही थी। अब क्या होगा ये समझना होगा कि एस्टिग्मेटिज्म में भी यही मसला हो रहा है। वो क्या हो रहा है, चलो वॉच दिस वीडियो। The cornea is the front window surface to the eye. It protects the inside of the eye from the outside environment and acts as a lens to bend light toward the inner eye. In an ideal world, it is a smooth and evenly curved surface so that light passes through it in a uniform fashion. However, most of us have some unevenness on the surface of our cornea, and that uneven curvature is what is called corneal astigmatism. The uneven curve of the cornea can be determined by finding the difference between the flattest and the steepest curve of the corneal surface. Most corneas have some curvature somewhere between 39 and 49 diopters, and that number tells us the amount of curvature or power that the cornea has to bend light. If there is an astigmatism, as in this example, we'll say maybe the curvature is 43 diopters in one place and maybe 41 diopter in another. The amount of astigmatism in this example being the difference between 43 and 41 is 2, so the answer is 2 diopters of corneal astigmatism. ओके, ये पिक्चर समझने की थोड़ी ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। क्या हो रहा है कि एक सरफेस ऑफ द कॉर्निया यानी जो नॉर्मल है वो 41 डिग्री, फॉर एग्जांपल 41 डायप्टर का नॉर्मल रेज आई और जाके सेंसरी रेटिना पे टच की और आपको सही दिख रहा है। लेकिन जो रेज 43 से आ रही है यानी अनइवन सरफेस है, नॉर्मली राउंड होता है, कर्व्ड शेप हो गया आपका कॉर्निया, अनइवन सरफेस हो गई, कोई डिफेक्ट हो गया कॉर्निया का या कंप्रेशन की वजह से, मोस्टली लॉन्ग टर्म, जैसे कोई आईलिड स्वेलिंग हो वो कंप्रेस कर दे कॉर्निया को ऊपर से, तो उसकी वजह से भी एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। तो वो लाइट या तो कॉर्निया के आगे फोकस होगी या कॉर्निया के बिहाइंड फोकस होगी, मायोपिया या हाइपरोपिया। अब इसकी टाइप्स को समझना होगा। अब अच्छा, ये व्हाट इज कर्वेचरल, ये वही कॉर्निया वाली बात, रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, मोस्ट कॉमन एरर इन विच where the vertical curve is greater than the horizontal. ठीक है, it's most common cause of astigmatism. Lenticular astigmatism, जैसे कॉर्निया की अनइवन सरफेस थी इसी तरह से लेंस की भी अनइवन सरफेस हो गई है। ठीक है ना, तो लेंस का शेप चेंज हो गया है, उसकी वजह से भी एस्टिग्मेटिज्म आता है। पोजिशनल एस्टिग्मेटिज्म, इट मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेट ड्यू टू कंजेनाइटल टिल्टिंग और ऑब्लिक, मतलब ट्रॉमा की वजह से। फॉर एग्जांपल आपको कॉर्निया में ट्रॉमा लगा या लेंस में लगा, लेंस टिल्ट हो गया, तो आपकी रेज जो है वो प्रॉपर जो फोकल पॉइंट है वहां पे फोकस नहीं होंगी, तो उसको पोजिशनल एस्टिग्मेट। अब ये चीजें समझने की हैं, व्हाट इज विद द रूल एंड व्हाट इज अगेंस्ट द रूल। व्हेन द ग्रेटर रिफ्रैक्टिव पावर इज विद इन 30 ऑफ वर्टिकल मेरिडियन, ये आपकी लाइन है, दिस इज योर वर्टिकल मेरिडियन। ओके, वर्टिकल मेरिडियन में आप 90 पे हो अभी, ठीक है ना। अब 90 से लेकर 60 और 90 से लेकर 120, यानी 30 डिग्री इस तरफ, 30 डिग्री इस तरफ, इस मेरिडियन में जो भी मेरा एस्टिग्मेटिज्म होगा वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। ठीक है, ये 90 हो गया वर्टिकल मेरिडियन। यहाँ से अब 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। इस मेरिडियन में जो भी एस्टिग्मेटिज्म आएगा, ठीक है ना, यानी जो भी मेरी रिफ्रैक्शन में एरर आएगा वो मेरा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। व्हाट इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। पिक्चर देख लो, 180 डिग्री बिटवीन योर शोल्डर्स, ठीक है ना।
अब 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे, यानी इस एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी मुझे एस्टिग्मेटिज्म आएगा, यानी 180 हमने ये ले लिया, 180 से 30 डिग्री आपका 150 की तरफ और 30 डिग्री 30 की तरफ, ठीक है ना। इस एरिया में जो भी एस्टिग्मेटिज्म आएगा दैट विल बी कॉल्ड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। फिर एक और टर्म आ गई ऑब्लिक, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब ये दोनों नहीं है, अब ऑब्लिक है। इन दोनों के दरमियान में जो एरिया बच गया, इस पिक्चर को देखो, बिटवीन 60 to 30 एंड 120 to 150, ठीक है ना, बिटवीन 30 to 60 एंड 120 to 150, जो भी ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्टिव पावर इज विद इन 30 डिग्री ऑफ ऑब्लिक मेरिडियंस। इन ऑब्लिक मेरिडियंस में जो भी हमारे रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा वो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म होगा। सिंपल मायोपिक एंड सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ये चीज समझने की है। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द ऑप्टिकल प्रिंसिपल मेरिडियन इज फोकस्ड ऑन द रेटिना विद अकोमोडेशन रिलैक्स, यानी एक लाइन ऑफ फोकाई आके सेंसरी रेटिना पे, जो नॉर्मल ई मेट्रोप की हो रही है कि वो नॉर्मल आके सेंसरी रेटिना पे फोकस हो गई। एक इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो गई, यानी अनइवन सरफेस जहां कॉर्निया की थी वहां से रिफ्रैक्ट होके, या लेंस की थी वहां से रिफ्रैक्ट होके इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया होगी, तो इसको आप मायोपिक बोल रहे हो। अगर ये सेंटर वाली लाइन बिहाइंड द रेटिना बनती, एक तो आपकी वो सेंसी वो उधर ही रहती, और बिहाइंड द रेटिना बनती, ये जो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनी हुई है, तो ये सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगा, ठीक है, समझने की बात है। अब है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड में सिंपल है, दोनों लाइन ऑफ फोकाई, दोनों मेरिडियंस की जो लाइंस हैं वो फोकस हो रही हैं बिहाइंड द रेटिना, तो इसीलिए इसको हाइपरोपिक बोल रहे हैं। अगर ये दोनों इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होती तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगा। मिक्स्ड, एक आपकी मायोपिक बन गई और एक आपकी हाइपरोपिक बन गई, तो इस एस्टिग्मेटिज्म को क्या बोलेंगे? व्हेन द one of the principal meridian is focused in front of the retina, यानी myopic effect आया, और and other is focused behind the retina, यानी hyperopic, तो इसको mixed astigmatism बोलेंगे। Okay, what is the prevalence? Infants are more with against the rule astigmatism, where the cornea is the source of astigmatism. Preschool children have little or no astigmatism. Teenage children demonstrate a shift towards with the rule astigmatism. Older adults show a shift towards against the rule astigmatism. यानी आप older हो तो आप में ज़्यादातर chances हैं कि against the rule. Against the rule क्या था? Horizontal meridian में आपका अगर astigmatism हुआ तो आप में chances ज़्यादा होंगे। ये theoretical चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, vertical भी मिल सकता है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों में किसी को भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या होता है, पेशेंट व्हाट दे से टू यू, सिंपल और कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, अकोमोडेशन में भी। अब कंपाउंड में क्या था, या दोनों रेज आगे बढ़ रही हैं या दोनों रेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना है या बिहाइंड द रेटिना है, ठीक है ना। तो उसमें, और सिंपल कंपाउंड हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है, सिंपल में एक आपकी नॉर्मल है ई मेट्रोप लाइन और एक इन फ्रंट या बिहाइंड बन रही है, ठीक है ना। इनको ब्लर क्यों नजर आ रहा है, यानी डॉक्टर साहब नजर तो आ रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की शिकायत रहती है इनको। मिक्स में विजुअल एक्यूरेटी इज रिलेटिवली गुड, क्योंकि मिक्स में एक रहा है आगे का देख रहा है और एक पीछे के एक पीछे का देख रहा है, फोका है, ठीक है ना। तो उन वो ज्यादातर बेहतर फील कर रहे हैं कि भाई हमें इतना खराब नजर नहीं आ रहा जितना सिंपल और कंपाउंड में नजर आ रहा है। डिस्टॉर्टेड विजन होगी नियर या लेटर की, लेटर कंफ्यूजन रहते हैं कि पता नहीं चल रहा डॉक्टर साहब कि बी है या डी है, ये मोस्टली ये कंप्लेन होगी। एसिनोपिया, फटीग हो जाती है, क्या होता है आंख साफ देखना चाह रही है, देख नहीं पा रही, तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है, हेडेक होगा, स्क्विंटिंग, लेजी आई,
ठीक है ना, एक जगह नहीं देख रही तो वो लेजी हो गई, या आउटवर्ड डेविएशन करेगी या इनवर्ड डेविएशन करेगी, ये हम स्क्विंट में पढ़ेंगे. साइंस विल बी डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी. अच्छा, हाउ डू यू डिटेक्ट कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, मुझे है या आपको है? यू डू अ रिफ्रैक्शन. ठीक है, नज़र कमज़ोर है, ठीक है, आप रिफ्रैक्शन करोगे, कैरेटोमेट्री करोगे, रेटिनोस्कोपी करोगे. फिर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो क्लिनिकल टेस्ट हम करते हैं, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर. उससे हम रिफाइनमेंट ऑफ पावर करते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म तो है, कितने डिग्री पे है, उसको रिफाइन करते हैं कि हाँ ठीक है. ऑटोग्राफ में आजकल तो मशीन हमें बता देती हैं कि भाई इनका एस्टिग्मेटिज्म इस एक्सिस पे यहाँ आ रहा है. आप कहते हो कि भाई इसको तो अगेंस्ट द रूल है, इसको तो विद द रूल है. ठीक है, अब आप समझ सकते हो उसको. ओके, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? अब मायोपिया और हाइपरोपिया में आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे? उनको स्फेरिकल लेंस, सिंपल स्फेरिकल लेंस बोल रहे थे, यानी कॉनकेव स्फेरिकल या कॉन्वेक्स स्फेरिकल. कॉनकेव स्फेरिकल आप मायोपिया में दे रहे थे, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल आप दे रहे थे हाइपरोपिया में. अब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म आ गया तो उस लेंस को आप कहोगे स्फेरो सिलिंड्रिकल, यानी सिलेंडर यूज हो रहा है. ठीक है ना, उस लेंस का नाम हो गया सिलेंडर. यानी उसकी आप फिर, वो नॉर्मल लेंस है, उसमें कोई एक्सिस नहीं है, स्फेरिकल में कोई एक्सिस नहीं है. जैसे ही सिलेंडर हो गया उस एक्सिस में, फॉर एग्जांपल ये मेरा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है, मेरी एक्सिस 90 आ गई, ये चलो 110 कर लो समझने के लिए, 110 आ गई. अगर मेरा चश्मा जो हम कहते हैं कि गलत बन गया, एक्सिस तो ठीक थी, एस्टिग्मेटिज्म उसने ठीक निकाला, लेकिन 100 की बजाय 90, 100 की बजाय उसने मेरा एक्सिस रख दिया 100. नंबर मेरा वही है -1 का, लेकिन यही -1 अगर इधर मिल जाता, मुझे इस एक्सिस पे मिल जाता, तो मैं बहुत ज्यादा क्लियर दिखता, ब्लरी नहीं होता, बी और डी में कंफ्यूजन नहीं होता. लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि मेरा चश्मा गलत बन गया, मेरा एक्सिस गलत दे दिया आपने, तो ये प्रॉब्लम होता है. ठीक है ना, तो स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज देते हैं आप एस्टिग्मेटिक पेशेंट में. अदर ऑप्शंस क्या हैं? स्पेक्टिकल देते हो, कॉन्टेक्ट लेंस देते हो. अच्छा, टॉरिक. टॉरिक मीन्स यू आर करेक्टिंग डिफरेंट इरेगुलर सरफेसेस. ठीक है ना, तो कॉन्टेक्ट लेंस और इंट्राऑक्यूलर लेंस, जब आप आंख में अंदर लेंस डालते हो तो उसको भी टॉरिक बोलते हैं. Toric means this is not normal. You have to correct all meridians of your refractive errors. ठीक है ना. दूसरा, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, दो ऑप्शंस हैं. ये जस्ट आपको याद होने चाहिए. एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है प्रेस बायोपिया. आप ये कंडीशन इंशाल्लाह आज जब घर जाओगे और प्रेस बायोपिया को ट्रीट करना, तो अभी सीख लो, आज कुछ सीख के जाना है. वो कैसे? प्रेस बायोपिया, जिस आपके घर में जो भी 40 साल के ऊपर है, आपके अब्बा अम्मा ताया मामू दादी नाना, ठीक है ना, तो उनको प्रेस बायोपिया है. अब कैसे, ये क्या है, क्या हो रहा है, इसको समझते हैं. इट्स इरिवर्सिबल लॉस ऑफ अकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ द आई दैट अकर्स ड्यू टू एजिंग. एज की वजह से हो रहा है. दो चीजें हैं कि बच्चा जब 6 महीने तक का होता है तो उसकी अकोमोडेशन काम नहीं कर रही होती, अभी फॉर्मेशन हो रही है उसकी यहाँ. ठीक है ना. और जैसे ही बच्चा 40 का हो गया, ठीक है ना, वो बच्चा 40 साल का हो गया, तो उसकी अकोमोडेशन लॉस हो जाती है. क्यों होती है, ये मैकेनिज्म समझना है. Presbyopia develops when our eye's natural lens loses its flexibility. Focusing up close becomes more difficult. The eye's ciliary muscle contracts, which causes our flexible lens to thicken or change shape. This change in shape allows us to see objects up close. As we age, our lens becomes less flexible and resists changing shape, so our ability to see up close is diminished. ठीक है, इधर ही हम समझते हैं. अब ये क्या हो रहा है, आप लोगों की एज में लेंस अपना शेप चेंज कर रहा है, इलास्टिसिटी उसमें, आपके सिलेरी मसल भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेंस को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, अकोमोडेशन हेल्प. ठीक है ना. क्या होता है, दूर से जैसे एक चीज करीब आती है तो आपका लेंस जो है वो फोकस मारता है, Thicken or change shape. This शेप चेंज करता है, जिसकी वजह से आपकी वो चीज नजर आती है. ठीक है ना.
जैसे ही एजिंग हो गई, एजिंग प्रोसेस 40 हो गई आपकी एज, या 45 हो गई या 50 हो गई, आपके लेंस की इलास्टिसिटी कम हो गई, ठीक है ना, आपके जोन्यूल्स की इलास्टिसिटी कम हो गई, उस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर आपको ट्रीटमेंट चाहिए। वो ट्रीटमेंट क्या है वो देखना है। अच्छा, ये इसका वही प्रोसेस की एज रिलेटेड हाइलाइनाइजेशन ऑफ सिलियरी प्रोसेस एंड सिलियरी मसल, लॉस ऑफ elasticity in the zonules, even decreased resistance of the vitreous tumor against the accommodation lens capsule, कैप्सूल की मूवमेंट नहीं हो पा रही। आप जब घर में जाओगे, आप प्रैक्टिस करना है क्या, घर में जाके आप किसी भी अपनी अम्मा अम्मा से ही चैट कर लो और उनसे पूछ लो कि आप थोड़ा सा जैसे ही मोबाइल को या न्यूज़पेपर को दूर करते हो तो आपको ब्लर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, बल्कि सॉरी, आप जो उनका वर्किंग डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये मेरा वर्किंग डिस्टेंस है और यहाँ पे मुझे ब्लर हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा दूर कर रहा हूँ, यानी वो दूर करेंगे तो वो कहेंगे हाँ अब मुझे कुछ क्लियर नज़र आता है। सिम्टम्स ऑफ प्रेसबायोपिया, ठीक है। और क्या सिम्टम्स हैं? हेडेक होगा, आई स्ट्रेन होगा, रेडनेस, वाटरिंग ऑफ आई की कंप्लेन करेंगे, नेक और बैक एक, दीज आर द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स। ट्रीट क्या करोगे आप? अपनी अम्मा को अब्बा को क्या बताओगे कि ओ कोई मसला ही नहीं, मैं आपको ट्रीट कर सकता हूँ। अब यू नो, अब वो क्या है, एक है एज मेथड, ठीक है, एक है ट्रायल मेथड, हर किसी का अपना है ट्रायल मेथड। यूजली जो एज मेथड यूज किया वो क्या है, इफ शी और ही इज एज ऑफ 50, तो उनको प्लस 1.5 अगर आप लेंस दोगे, आप प्रिस्क्राइब करोगे कि आप 1.5 नंबर का लेंस लगा लो करीब का, तो आप अच्छा फील करोगे, और जैसे ही वो लगाते हैं आप हीरो बन जाते हो। दिस इज द एज मेथड, या आप याद कर लो, अगर फॉर एग्जांपल शी इज या ही इज 55, तो +2 का लेंस आप उनको दोगे तो वो कहेंगे हाँ अब तो मुझे बिल्कुल करीब का भी नजर आ रहा है, हाँ सही है। लेकिन जो पहले उनको था कि मैं थोड़ा दूर कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर हो रहा था, जैसे ही लेंस लगाया आपने उनका एक मेरिडियन ठीक कर दिया, अब अगर वो पीछे करेंगे तो उनको ब्लरिंग होगी। या आप +2 का लगा लोगे तो आपको यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो ब्लरिंग हो जाएगी, ठीक है ना, आपका रिफ्रैक्टिव पावर चेंज हो गया। तो ये चीज़ समझने की थी। दूसरी ये चीज़ के व्हाट आर बायफोकल्स, व्हाट आर ट्राइफोकल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव लेंसेज, इसको समझने की बात है। बायफोकल यानी दो फोका, यानी दूर, आप मायोपिया भी हो और प्रेस बायोपिक भी हो, आपको करेक्शन देनी है उस पेशेंट को, तो आप बायफोकल प्रेस्क्राइब करोगे। पिक्चर 1 जो आपको नजर आ रही है, दो फोका आप ट्रीट कर रहे हो, दूर का भी करीब का। फिर एक पेशेंट है जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, उसकी दूर की भी नज़र मायोप भी है और प्रेस बायोपिक भी है, लेकिन कंप्यूटर जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है उसका भी प्रॉब्लम है उसको, उसको आप ट्राइफोकल देते हो। 3 फोकाएं आपने उसके करेक्ट किए, ठीक है। फिर एक है प्रोग्रेसिव, यानी हर फार से लेकर नियर तक जितने भी डिस्टेंसेस हैं, हर की उसकी उसको इतना एस्टिग्मेटिज्म है या प्रॉब्लम है कि उसको, या वो चाह रहा है कि मुझे जैसे एक नॉर्मल इमेट्रोप देख रहा है मैं वैसे ही देख रहा हूँ अपने ग्लासेस से, इधर से ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म भी कवर हो, मेरा मेरा वर्टिकल मेरा हॉरिजॉन्टल दोनों एस्टिग्मेटिज्म कवर हो, तो उसको प्रोग्रेसिव देते हो। यानी हर लेंस का नंबर उसकी हर साइड का अलग अलग होगा जहां वो देखना चाहे उसका, तो ये प्रोग्रेसिव। ये कोई आम ऑप्टिशियंस नहीं बनाते, ये स्पेशलाइज ऑप्टिशियन होते हैं, कराची में 1-2 जगह ये हैं जहाँ ये बनते हैं, ठीक है ना। ये और वेरी कॉस्टली, और मसला इनके साथ क्या रहता है कि जैसे ही एज इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल पहले उनकी थी 45 और वो +1 का लगा रहे थे, और एज हो गई उनकी 50 और वो +2 पे आ गए, तो फिर उनको मसला होगा कि भाई अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, फिर उनको दोबारा ये ग्लासेस चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर बायफोकल्स प्रेफर करते हैं पेशेंट को कि आप दूर का भी देख लो और करीब का भी देख लो, अगर चेंज हुआ तो आपको फिर ये इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज देयर, लेसिक है, मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस है, हम उनकी जो है टॉरिक लेंस अंदर डाल देते हैं, और मोनोविजन और स्क्लेरल एक्सपेंशन, दीज आर द सर्जिकल ऑप्शंस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।